हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस के बारे में। हर स्टूडेंट जानना चाहता है और जानना भी चाहिए कि ये आईबीपीएस होता है क्या है और इसमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर क्या होता है। एएफओ यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, कुछ लोग इसको एफओ बोलते हैं, कुछ लोग इसको एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, कुछ लोग इसको एग्रीकल्चर ऑफिसर एओ बोलते हैं, यानी कि एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर। कुछ इसको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है। क्यों है ये, क्या एग्रीकल्चर ऑफिसर क्या होता है, क्या काम करता है, कैसे क्या आता है, कितनी वैकेंसी आती हैं, कितना कट ऑफ जाता है, आज पूरी डिटेल सब कुछ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के हम बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये नोटिफिकेशन जो निकला है, इसमें आप देख सकते हो कि ये आईबीपीएस कराता है इसका एग्ज़ाम। आईबीपीएस इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है। ये है और ये 2024-25 यानी वैकेंसी आई थी उसका डाटा है ये 2024-25। अभी जो कंफर्म अभी सिलेक्शन जो होगा स्टूडेंट का 2023 में सिलेक्शन नहीं होगा, 2024 में सिलेक्शन होगा। इसलिए नोटिफिकेशन कब का है, 2024-25 का है, यानी कि दिसंबर में इसका जो दिसंबर मंथ है इसमें इसका प्री एग्ज़ाम होने वाला है। और जनवरी 2024 उसमें इसका मेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम बात करेंगे, पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा लेंथी हो सकता है वीडियो, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे सकूँ। आप इस वीडियो देखने, यानी कि एक सिंगल वीडियो है, इस वीडियो के देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर सब कुछ मैं सभी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आपको ये वीडियो देख लो, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी इसके बारे में, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में। देखो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर लिखा है इंडेक्स और इंडेक्स के बाद लिखा है पेज नंबर, यानी कि इंट्रोडक्शन है इसका। किसका इंट्रोडक्शन है, ये आईबीपीएस का इंट्रोडक्शन है। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। क्रेडिट स्कोर के बारे में भी लिखा है, कट ऑफ के बारे में भी लिखा है, इंटरव्यू के बारे में, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। बट जो हमारे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम तो बात करेंगे पोस्ट की कि आईबीपीएस के अंदर कौन कौन सी पोस्ट निकलती हैं। तो ये आईटी ऑफिसर स्केल 1 में निकलती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 1, राजस्व अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर स्केल 1, एचआर पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। ये 6 पोस्ट निकलती हैं, जिसमें एक हमारा पोस्ट है नंबर 2 पर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या पैटर्न रहेगा, कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर, ये सारे के सारे बैंक इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ से वैकेंसी निकलती है। कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सारे के सारे बैंक है जो वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है। कब आती वैकेंसी, कब है, अगस्त में वैकेंसी आ जाती है। इसका ये पूरा शेड्यूल है, कब पेपर होगा, कब एग्जाम होगा, कब पैटर्न, जब आपका इंटरव्यू होगा, सब कुछ इसमें लिखा है। कब आपका इंटरव्यू होगा, कब आपका अलॉटमेंट होगा, यानी कि यहाँ पर जो सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन, यहाँ पर सिलेक्शन फाइनल होगा कब आपका, ये सिलेक्शन फाइनल होगा आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट, यानी कि फर्स्ट अप्रैल 2024 को जो भी एएफओ की तैयारी कर रहा है उसको नौकरी मिल जाएगी, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है प्री एग्ज़ाम के बारे में, मेन एग्ज़ाम के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, अलॉटमेंट के बारे में, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स हर साल आता है, टेंटेटिव डेट है और इसी में ये डेट को ये 2 डेट हैं, इनको एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें प्री एग्ज़ाम होने वाला है। ये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट है, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करो तो उसका ये है। ये आपकी प्री है, ये आपका मेंस है और आपका ये अलॉटमेंट हो जाता है, सब कुछ लिखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी भारत का किसी भी कैटेगरी का होना चाहिए। अगर एज ज़्यादा है तो एज ज़्यादा के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ओबीसी एससी एसटी के लिए ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। जनरल कैटेगरी के लिए कोई नहीं है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम जल्दी थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है इस वीडियो में। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए आप, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ये रहा आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ठीक है।
ये नंबर पोस्ट नंबर 2 है। मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम एज 30 साल है। यदि कोई स्टूडेंट 30 साल का है तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर वो ओबीसी और एसटी कैटेगरी का है तो उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एज की छूट मिल जाती है 2-3 साल की, वो देख लेना। 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि 30% होना चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है। आपको केवल और केवल बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपके 50% मार्क्स हो, चाहे आपके 45% मार्क्स हो। इसमें किसी भी तरह का कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। जो स्टूडेंट ये सोच रहे कि हमारा 60% होने चाहिए तभी भरेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीएससी एग्रीकल्चर हो और आपके मार्क्स 50%, 40% जितने भी हो, आप एलिजिबल है। आप मिनिमम आपके जो मार्क्स एलिजिबल है। इसमें किसी तरह का कोई एलिजिबिलिटी नहीं दिया है कि 60% मार्क्स होने चाहिए या 50% मार्क्स होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री 4 साल की, इनमें जिसमें भी लिखा है, कुछ लोग कहते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी आप एलिजिबल हो, जा सकते हो। सेरिकल्चर फिशरीज इंजीनियरिंग जा सकते हैं। जितना भी इनमें लिखा हुआ है सब में आप एलिजिबल हो, सब में। एक बार पढ़ लेना इसको अच्छे से। ये मैं नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। या फिर गूगल पर अगर आप जाओगे, गूगल पे डालोगे IBPS AFO नोटिफिकेशन 2023, नोटिफिकेशन 2023, तब भी ये PDF मिल जाएगा आपको। आप इसे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं यहाँ पर जो स्टूडेंट को जो डाउट रहता है उनकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर के बाद बहुत सारे ऑफिसर हैं यहाँ पर। आप लॉ ऑफिसर आप देख सकते हो, HR ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, आप इनमें अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। जो स्टूडेंट्स, अगर किसी कोई आपका दोस्त है, फ्रेंड है, आपका भाई है, एग्रीकल्चर से नहीं है, मार्केटिंग से है, लॉ ऑफिसर से है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। इसमें अच्छी वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है और 7-8 महीने के अंदर सैलरी नौकरी मिल जाती है इसके अंदर। फीस की बात करें तो फीस बहुत ही देख सकते हैं आप। SC ST के लिए 175 रुपये हैं, बाकी के लिए 850 रुपये है। अब SC OBC हो, जनरल हो, EWS है, उसके लिए 850 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ऑनलाइन के पेमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेबल है, आप कर सकते हो। ठीक है, ये सब प्री एग्जाम का पैटर्न है, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। प्री एग्जाम में बच्चों पहले इंग्लिश आता है, यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका एग्रीकल्चर, ये आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का है। ये इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आता है। यानी कि आप इंग्लिश की बात करें तो 50 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। यानी टोटल अगर हम बात करें, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 150। कितने नंबर के होते हैं 125। यहाँ पर इंग्लिश जो है बच्चों, इंग्लिश जो है हाफ मार्क्स का है, यानी कि 25 मार्क्स का है, बाकी सारे के सारे 50 मार्क्स के हैं। टाइमिंग का, पेपर कैसे रहेगा, कैसे देते हैं पेपर पूरा ओपन रहेगा। जब भी आप पेपर को ओपन करोगे एग्जाम के समय, तो उसमें एक सेक्शन खुलेगा जिसके लिए आपको 40 मिनट दिए जाएंगे। जब तक उस 40 मिनट पूरी नहीं हो जाती, जब दूसरा उसके तब तक वो सेक्शन दूसरा नहीं खुलेगा। यानी कि जब 40 मिनट आप मान लो इंग्लिश कर रहे हो, इंग्लिश के लिए आपको केवल और स्पेशल 40 मिनट दिए जाएंगे। जब 40 मिनट पूरे हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट रीजनिंग खुलेगा, ये 40 मिनट दिए जाएंगे इस पे। ऐसा नहीं है बच्चों कि आपको रीजनिंग नहीं आ रहा है या रीजनिंग नहीं आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है तो आप क्वांटिटी पे स्वैप कर जाओगे या स्किप कर दोगे, जंप कर दोगे, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट। आपको 40 मिनट पूरे देने पड़ेंगे एक सब्जेक्ट पे। जब 40 मिनट पूरे एक सब्जेक्ट पे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पहला सब्जेक्ट बंद हो जाएगा, स्विच हो जाएगा दूसरे पे। ऐसे ही ऐसे आपको 40 के 3 सेक्शन होंगे जो आपको दिए जाएंगे। पूरा टोटल मिनट 120 मिनट टोटल रहेगा। ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, चाहते बड़ा। उसके बाद मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम क्या रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेंगे एग्रीकल्चर के, ये प्रोफेशनल नॉलेज है। इसमें आपका एग्रीकल्चर रहेगा, जैसे 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के रहेंगे और 45 मिनट का टाइम रहेगा। एग्रीकल्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आएगा, लिखा है मीडियम ऑफ इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आएगा आपका एग्जाम। कोई ये स्टूडेंट कहता है कि भाई सर आप इंग्लिश में आएगा, हिंदी आएगा, दोनों भाषा में आएगा, एग्रीकल्चर दोनों भाषा में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इनमें क्या आता है, इनके अंदर इंग्लिश में क्या पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग में क्या पढ़ना पड़ेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना पड़ेगा, इस सब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में आप अच्छे से कर लीजिए पैसेज आता है, पैसेज एंशिएंट पैसेज आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, इस तरह का पैसेज आएगा। एंटोनियम सिनोनियम्स आएंगे, शब्द विलोम वगैरह। उसके बाद इसमें से आपका फिलर आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, फिलर आ जाएंगे। ये चीजें आप 3 याद कर लो, अच्छे से 3 तैयार कर लो।
पैसेज की अच्छे से रीडिंग कर लो, बहुत अच्छे से। दूसरा एंटोनियम सिनोनिम्स को पढ़ लो अच्छे से। तीसरा आपका फिलर, डबल फिलर आ जाते हैं, यहाँ से आपको 10-15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मोर देन इनफ है। 10 क्वेश्चन बहुत हैं, 10-15 क्वेश्चन अगर आप इंग्लिश में ठीक कर लेते हो तो आपका इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। ये केवल और केवल इसके, ये प्री एग्जाम है, इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, केवल और केवल आपको पास होना है। इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, जुड़ेंगे नहीं सिलेक्शन के लिए, केवल और केवल पास होना है। रीजनिंग में क्या पढ़े, रीजनिंग में पजल पढ़ लो। पजल आप गूगल पर डालोगे, यूट्यूब पर डालोगे तो पजल मिल जाएगा। पजल से क्वेश्चन आते हैं, इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आते हैं, इनइक्वालिटी असमानता है, एक्स बड़ा है वाई से, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये सारे इन्हें इनइक्वालिटी बोलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिए। श्लोक कर लीजिए, स्लोलिज्म, जैसे आपका कुछ गायें भैंस हैं, कुछ कुत्ते शेर हैं, कुछ शेर घोड़े हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप इसका सिलेबस आराम से देख लोगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आप डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन आप याद कर लेना अच्छे से। क्वाड्रिक इक्वेशन आते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन आके रोंग नंबर सीरीज आते हैं, ये 3 याद कर लोगे, अच्छे से तैयार कर लोगे 3, तब भी आपका ये हो जाएगा। यानी कि आपको इसमें केवल और केवल स्टूडेंट्स पास होना है। यहाँ पर एक स्टूडेंट को 5, यानी कि जो प्री क्वालिफाई होगा, प्री क्वालिफाई जब होगा जब आपको आपके एक सीट पर 5 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, ठीक है। एक स्टूडेंट को 5 सीट पे एक स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग इसमें 800 सीट हो जाएगी, लगभग ये 600, अभी तो 500 सीट है इसमें, 500 सीट को मान के चलते हैं तो 500 को मल्टीप्लाई आप 5 से कर दीजिए, यानी कि 2500 स्टूडेंट्स किस में बैठेंगे, मेंस एग्जाम में बैठेंगे। किस में बैठेंगे, मेंस एग्जाम में बैठेंगे 2500 स्टूडेंट्स। तो बच्चों ऐसा इतना हार्ड नहीं है, आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो अगर आप इंग्लिश थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो। इसके लिए अलग, इससे भी ज़्यादा मैं बिल्कुल डिस्क्राइब में लेकर आऊँगा सिलेबस पैटर्न नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर पूरी चीज़ें बताऊँगा। इसी तरह एग्रीकल्चर्स में मैं आपको बताऊँगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये मैंने आपको एग्जाम पैटर्न्स के बारे में बताया है। कट ऑफ के बारे में क्या करें स्टूडेंट्स, कट ऑफ तो देखो आप डिपेंड करती है एग्जाम का पैटर्न, सीट पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और दूसरी बात हम करना चाहे तो इसमें हो सकता है कुछ और, देखता हूँ। मैंने डेट्स बता दिया आपको स्टूडेंट्स, डेट बता दिया, एग्जाम डेट कब आता है, पेपर कब, उसके बारे में बता दिया। मैंने सिलेबस के बारे में बताया स्टूडेंट्स आपको। तो आगे हम बात करेंगे तो आपको क्या वैकेंसी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो वैकेंसी देख ले रहे हैं। यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, सबसे पहले दिया हुआ है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में कहाँ वैकेंसी निकल ली है। बैंक ऑफ इंडिया में कोई वैकेंसी नहीं है अबकी बार। बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी हो सकती है, अभी इन्होंने एनआर दिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एनआर देता है, कैनरा बैंक एनआर देता है, इंडियन बैंक एनआर दिया है। इंडियन ओवरसीज बैंक में कोई वैकेंसी नहीं है। पंजाब एंड सिंध बैंक में कोई वैकेंसी नहीं है अबकी बार, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक में वैकेंसी दिया हुआ है, यूको बैंक में नहीं है, यूनियन बैंक में नहीं है। अब एनआर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एनआर का मतलब मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है, पहले तो आप ये देखो कि कौन कौन से ने वैकेंसी निकाली है। अब पंजाब नेशनल बैंक ने 100 वैकेंसी निकाली है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपका 400 वैकेंसी नहीं, यानी कि टोटल ये बात करें तो कितनी वैकेंसी है, 500 वैकेंसी है। 2 बैंक ने आपको 500 वैकेंसी दे दिया है। कितने बैंक बचे, 1 बैंक, 2 बैंक, 3 बैंक, 4 बैंक, 5 बैंक, यानी कि अगर बात करें तो लगभग 500 वैकेंसी हूँ, 5 बैंक बचे, लगभग 500 वैकेंसी तो नहीं आ सकती, लेकिन हाँ 200 से 300 वैकेंसी आ सकती है आगे, 200 से 300 वैकेंसी बढ़ सकती है, यानी कि 800 वैकेंसी हो सकती है। और 800 वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो 800 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, तो यानी कि 4000 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मेंस में बैठेंगे, मेंस एग्जाम में बैठेंगे। अब आप ये बताओ कि ऐसे कहाँ स्टूडेंट्स हो सकते, 4000 तो बहुत स्टूडेंट होते हैं एग्रीकल्चर के, मिलेगा नहीं कोई भी। तो कट ऑफ अगर पेपर डिफिकल्ट रहता है तो कट ऑफ पिछले साल कितने पर गई थी, 17.75 पर गई थी। जिस स्टूडेंट्स के 150 में से 18 नंबर थे सही, उसका प्री हो गया था क्लियर। तो बच्चों इतना घबराने की बात नहीं है। एनआर का मतलब बता देता हूँ। मान लो कोई आईबीपीएस है, आईबीपीएस गया किसके पास, आईबीपीएस गया किसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा कि वैकेंसी है। उसने न तो ना बोला, न उसने हाँ बोला, न तो उसने नो बोला, न यस बोला, यानी कि उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि हम बाद में बताएंगे। तो बाद में बताने का मतलब होता है एनआर, नॉन रिपोर्टेड। अभी उनके पास कोई वैकेंसी है या नहीं उसके बारे में ये बाद में बताएंगे। जितने भी एनआर लिखे हुए हैं उनका सबका मतलब यही है कि अभी में
है या नहीं, अभी उनके बारे में बाद में बताएंगे। बट ये वैकेंसी एग्जाम से पहले, जो आपका एग्जाम है उससे पहले आ जाएगा, यानी कि आपके इंटरव्यू के समय ये या मेंस एग्जाम होगा उस समय ये अपने आप को रिलीज करके बता देंगे कि भाई हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी है, इतनी दी। ये था एग्जाम पैटर्न्स, ठीक है। और हम बात करेंगे थोड़ा सा अभी स्कोर कार्ड के बारे में। यह सेंटर है, आप किसी भी सेंटर में, यहाँ पर बच्चों कोई भी आप एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ आपको ठीक लगता है वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा चलते हैं हम कट ऑफ के बारे में देखते हैं, पिछले साल का कट ऑफ कितना था कितना नहीं है। तो चलो, तो स्टूडेंट देख सकते हैं ये IBPS SO 2022 का कट ऑफ है, प्री एग्जाम के लिए है। प्री एग्जाम की बात करें तो एग्रीकल्चर ऑफिसर ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर SC जो कैटेगरी है, SC कैटेगरी जो है, SC कैटेगरी है उनके लिए कितना दिया गया है, SC कैटेगरी के लिए 17 है, SC के लिए 17 है, OBC के लिए 17 है। यानी कि अगर हम बात करें टोटल SC, OBC और आपका जनरल सब के लिए 17.75, यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग 18 क्वेश्चन, यानी कि जिस विद्यार्थी ने 125 मार्क्स में से 18 मार्क्स अगर जो लिया उसको उसका प्री क्वालिफाई हो गया, प्री एग्जाम क्वालिफाई हो गया, ये आप देख सकते हो। सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो कितना कितना गया है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का कट ऑफ गया है कितने पे, SC ST OBC के लिए 3.50 पर गया था, जनरल के लिए 5.75 पर गया था, रीजनिंग का कट ऑफ 3 पर गया था और जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ 3.5 पर गया था। अगर इन्हें काउंट करें तो 3.5 और 3.5 कितना होंगे, 7 3 10, 10 + 8 हो, अगर आपके नंबर आ गए किसी के तो 18 नंबर का प्री क्वालिफाई हो गया था बच्चों। तो आप देख सकते हो कि कितना डिफिकल्ट नहीं होता है, इतना डिफिकल्ट एग्जाम, जैसा डिफिकल्ट एग्जाम होता है ऐसे ही उसके कट ऑफ भी निकलती है। उसके बाद करें मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, एग्रीकल्चर का मेंस एग्जाम कहाँ कितने पर गया था, तो हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो मेंस एग्जाम था 60 क्वेश्चन यानी कि 60 मार्क्स में से कितने पर गया, 27 पे गया था। SC का 27 पे गया था, OBC का 22 पे गया था और आपका SC ST का 22 पे गया था, 27 पे। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो मैं थोड़ा सा हो इसे देखो, यहाँ पर देखो SC ST OBC EWS इनका कट ऑफ अगर आप देखो तो 27 22 27 27 27, यानी कि 60 में से जिस स्टूडेंट के 27 मार्क्स आ गए थे वो प्री के लिए यानी कि मेंस में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गया था। तो 27 का मतलब ये नहीं होता कि स्टूडेंट अगर 27 मार्क्स आपके आ गए तो आपको बैंक मिल जाएगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मिनिमम कट ऑफ है, ये कितना है, मिनिमम कट ऑफ है। 60 में से 27 मिनिमम कट ऑफ होता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसके 40 भी आए होंगे, 45 भी आए होंगे, जिसके 28 भी आए होंगे, तो मैं जो 27 वाले हैं उनमें 10 अगर आप जोड़ोगे तो 37 हो जाते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कट ऑफ से 10 15 नंबर अगर आपको ज़्यादा आते हैं तो खैर उसमें हो सकती है, संभावना ज़्यादा हो सकती है, बट यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो जाता है मेंस का। तो इस वजह से अगर किसी स्टूडेंट्स के 40 क्वेश्चन ठीक है 60 में से तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा 100 के 100%, उसका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, ठीक है। यानी कि 20 नंबर आपको यहाँ पर ज़्यादा लाने पड़ेंगे, लगभग 30 10 40 नंबर, 10 नंबर आपको ज़्यादा लाने पड़ेंगे कट ऑफ से, 10-12 नंबर। ये था। और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था, फाइनल सिलेक्शन में आप देखना चाहो तो देख सकते हैं स्टूडेंट, फाइनल सिलेक्शन यानी कि 55 मार्क्स एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का रहा, SC के लिए, ST के लिए 50 का, OBC के लिए 62, EWS का 61 और जनरल का 63 मार्क्स रहा। ये रहा 100 में से। कट ऑफ काफ़ी अच्छा गया है, कट ऑफ की बात ना करें, कट ऑफ काफ़ी अच्छी गया है, यानी कि कट ऑफ बढ़िया गया है। कट ऑफ आप काफ़ी 60 में से 100 में से अगर 63 आते हैं जनरल में तो आप देख सकते हो कि 50% से भी ज़्यादा कट ऑफ है, यानी कि 63% का मार्क्स गया है। कट ऑफ मुझे काफ़ी बढ़िया गया है। तो आप कह सकते हो कि अब ये क्या है फंडा, तो ये 80-20 का रेशियो होता है, यानी कि जो आपके 60 क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट उनको 80 में कन्वर्ट कर लिया जाता है और जो आपका इंटरव्यू के 100 क्वेश्चन होते हैं इसको 20 में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी स्टूडेंट के 12 नंबर आए हैं तो यानी कि उसके 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 100 में से उसके कितने नंबर आए हैं, 60 आए हैं। तो 12 को मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करते हैं तो उसका निकल कर आ जाता है 60, यानी कि 100 में से उसके कितने नंबर आए, 60। किसी स्टूडेंट को 80 नंबर मिलते हैं, कितने मिलते हैं,
80 नंबर मिलते हैं, तो उसका मतलब है कि उसके 20 में से 16 नंबर आए हैं। कितने नंबर आए हैं स्टूडेंट? 16 नंबर। तो आप ऐसे ऐसे कैलकुलेट होता है ये। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया, एग्जाम पैटर्न्स के बारे में बता दिया है। यदि किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं उसका जवाब मैं दे दूंगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तैयारी कर रहा है, आगे मैं पैट क्वेश्चन लाता रहूँगा, रीजनिंग के क्वेश्चन भी लाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जो प्री के लिए मैं चलाऊंगा सीरीज, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।